वेलकम बैक टू इमॉर्टल लेगेसीज। इस पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई हो जिसने जाने अनजाने किसी भी प्राणी मात्र को हानि ना पहुंचाई हो। जीवन चक्र में हर वो प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है और जीवन प्रक्रिया चलते हुए जाने अनजाने में मनुष्य से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो स्वाभाविकता से गलत ना हो, किंतु सृष्टि के चक्र में वो गलत ही होता है। मनुष्य को उन गलत कदमों के लिए जरूर क्षमा अर्थी भाव रखने चाहिए। आज की ये जानकारी बौद्ध धर्म के उसी मान्यता से संबंधित है, उपोसत। आइए जानते हैं उपोसत क्या है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को व अन्य किसी भी मानव प्राणी या जीव जंतुओं को जाने अनजाने में अपने शरीर, मन, वाणी से किए गए दोष कर्म से पहुंचाए गए कष्ट से मुक्त होना यानी उपोसत। मन शांत करने के लिए उपोसत अर्थात क्षमा याचना या तथागत गौतम बुद्ध जी के द्वारा दिए गए 5 शीलों व उनके बताए गए मार्ग पर 1 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह या 1 साल तक रोजाना निरंतर चलते रहने का प्रयास यानी उपोसत। मनुष्य को सादा जीवन जीने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि उपोसत दिवस अपवित्र मन की सफाई के लिए होता है। उस समय यह सोचकर कि भगवान बुद्ध ने चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा होने की आज्ञा दी है, भिक्खु लोग इन चारों दिन इकट्ठा होकर चुपचाप बैठते थे। जो लोग धम्मोपदेश सुनने के लिए आते थे वो ये देख के हैरान हो जाते थे कि ये कैसे बुद्ध के श्रमण है जो इकट्ठा होकर गूंगे भेड़ की तरह चुपचाप बैठते हैं। इन्हें धम्मोपदेश करना चाहिए, किंतु ये नहीं करते। बुद्ध को जब ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने फिर सभी भिक्खुओं को बुलाकर समझाया और कहा, भिक्खुओं, आपको माह के ये 4 दिन इकट्ठा होकर धम्मोपदेश करना है। एक समय एकांत में स्थित विचार मग्न भगवान के चित्त में विचार उत्पन्न हुए कि क्यों न जिन शिक्षा पदों को मैंने भिक्खुओं के लिए विधान किया है उन्हें लेकर पातिमोक्ष की आवृत्ति मति दे दूं। यही उनका उपोसत कर्म होगा। इस विचार के आने के बाद बुद्ध ने सभी भिक्खुओं को बुलाकर अपना विचार उन्हें बताया। उन्हें कहा कि भिक्खुओं, मैंने जो शिक्षा पदम आपको सिखाए हैं, सभी को अब तक जो सिखाया है, आप सभी ने उन्हें लेकर पातिमोक्ष की आवृत्ति करनी चाहिए। पूर्व में उपोसत का नियम केवल भिक्खु भिक्खुणियों के लिए था, किंतु बाद में उसका उपदेश बुद्ध ने उपासकों को दिया। भिक्खु भिक्खुणियों दोनों ही के लिए परिवर्तित नियमों के अनुसार उपोसत माह के केवल 2 दिन पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाना निश्चित किया गया है। इस प्रकार 12 महीने के 24 उपोसत होते हैं। इस दिन संघ के आम और दीक्षित दोनों सदस्य अपने अभ्यास को तेज करते हैं, अपने ज्ञान को गहरा करते हैं और आम मठवासी पारस्परिक सहस्राब्दियों पुराने कृत्यों के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। इन दिनों आम अनुयायी उपदेशों को रखने का सचेत प्रयास करते हैं। ये बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान का अभ्यास करने का दिन है। उपोसत 8 उपदेशों का पालन करने की एक प्रथा है जो व्यक्तियों को शुद्धि और आत्म अनुशासन के मार्ग पर लेके जाती है। संस्कृति और समय अवधि के आधार पर प्रत्येक चंद्रमास में 2 से 6 दिन तक उपोसत दिवस मनाए जाते हैं। उपोसत का सही संस्करण बताने के लिए बुद्ध आगे बढ़ते हैं। अलग अलग उपोसत दिन हैं। विशाखा नाम की एक गृहिणी भगवान बुद्ध से मिलने आई थी और उसने कहा कि वह उपोसत कर रही है। भगवान बुद्ध ने उसे उपोसत का सही अर्थ और सही संस्करण बताया। उपोसत दिवस नन, भिक्षुओं और आम लोगों द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठान शुद्धिकरण के दिन होते हैं। आम लोग सामान्य 5 नियमों के अलावा अतिरिक्त नियमों का पालन करते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, उपवास, मनोरंजन से परहेज इत्यादि। ये निषेध संघ में शामिल होने वाले दीक्षार्थियों द्वारा अपनाए जाने वाले निषेधों के समान है, सिवाय इसके कि मठवासियों को पैसे संभालने की अनुमति नहीं है। जबकि उपोसत का पालन आमतौर पर केवल थेरवाद देशों में ही किया जाता है। ये प्रथा कुछ महायान परंपराओं में संशोधित रूप से मौजूद है। सामान्य तौर पर थेरवाद देशों में उपोसत को सप्ताह में 1 बार मनाया जाता है। 4 चंद्र चरणों के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा और बीच में 2/4 चंद्रमा। कुछ समुदायों में जैसे कि श्रीलंका में केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही उपोसत दिवस मनाए जाते हैं। महायान देशों में जो चीनी कैलेंडर का उपयोग करते हैं, उपोसत दिवस महीने में 10 बार मनाया जाता है। प्रत्येक चंद्र महीने के 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24 और अंतिम 3 दिन
वर्तमान समय में लोगों में यह गलत प्रचार है कि उपोषण केवल वर्षा काल में ही किया जाता है, किंतु यह गलत है। उपोषण का वर्षावास से संबंध नहीं है, यह वर्ष के 12 महीने के लिए होता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके कुछ सुझाव हो या प्रतिक्रियाएं हो तो जरूर बताएं। बुद्धम नमामि।